हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। इसके पहले जो वीडियो बनाया था बच्चों, उसमें मैंने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट समझा दिया है और आज के वीडियो में क्वेश्चन 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट समझा रही हूँ। चूंकि एक ग्राफी विधि है तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, राइट बच्चों। तो चलिए करें स्टार्ट। हम देखिए, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। पहले तो हमें यह पता करना है। फिर क्वेश्चन कहा गया है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे संगत और असंगत क्या होता है। तो देखो बच्चों, संगत का मतलब ये जो हमें समीकरण जो सम दिया गया है, इसको मैं जब a1 b1 या c1 से a1 b2 c2 इनसे जब मैं तुलना करूंगी तो कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसका कोई हल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो इसको इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करेंगे। अगर हल निकल रहा है इसका मतलब वह संगत है, अगर हल नहीं निकल रहा है इसका मतलब वह असंगत है। सिंपल सी बात है। अगर कोई भी हल निकल रहा है तो उसे हम संगत मानेंगे और कोई भी हल नहीं निकल रहा है उसे हम असंगत मानेंगे, ठीक है। और अगर हमारा सम संगत आता है कि हल निकल रहा है भाई, तो हम इसे ग्राफी विधि से भी सॉल्व करके बताएंगे। दैट्स क्लियर। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो देखो ये इक्वेशन हमें प्रॉपर कंप्लीटली दे रखा है। इसके पहले जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट था बच्चों, उसमें इक्वल में 0 नहीं था तो मैंने अरेंज करना भी सिखाया था। अब हमें डायरेक्टली यहाँ पे a1 b1 c1 की तुलना करनी है। तो समीकरण 1 से पहले फटाफट कंपेयर करके देखते हैं, तुलना करके देखते हैं कि यह संगत है या असंगत, फिर हम उसे आगे सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 से a1 बराबर, अब देखिए x का गुणांक कुछ नहीं तो 2, b1 बराबर, सॉरी x का गुणांक तो 2 है बट y का गुणांक कुछ नहीं तो 1, देन c1 बराबर 6 बट माइनस का, माइनस मत भूलिएगा आप, ठीक है। ठीक उसी तरह समीकरण सेकेंड से भी देख लेते हैं। तो a2 = 4, b2 = -2, देन c2 = -4। दैट्स क्लियर। चलिए अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कि a1/a2 किसके बराबर है, b1/b2 किसके बराबर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, इसे मैं कैंसिल कर सकती हूँ। 2 1 2, 2 2 4, तो एटलीस्ट यहाँ पर आया 1/2, मतलब कि a1/a2 आपका है 1/2। यहाँ पर तो माइनस कैंसिल नहीं हो सकता है बच्चों, बराबर में 1/2, बट माइनस है तो माइनस ऊपर आ जाएगा। कोई डाउट। आगे स्टेप बढ़े तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 4, 2 3 6, तो यहाँ पर भी इक्वल लगा के हम लिखेंगे 3/2। अब ध्यान से देखना आप लोग, 1/2 और यहाँ दे रखा है -1/2। तो मैं आपसे ही पूछती हूँ क्या आपस में बराबर हैं क्या। तो आपका आंसर नहीं होगा, राइट। तो ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और यहीं पर नॉट इक्वल आ गया तो मुझे c1 और c2 देखने की जरूरत नहीं है। और इसका मीन्स क्या होता है बच्चों, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये क्या कहलाती है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। कैसी रेखाएं होती है ये, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है मैडम, तो देखो वो भी समझाती हूँ। हालांकि मैंने क्वेश्चन 3.2 का जो क्वेश्चन 2 है उसमें काफ़ी डिटेल में डीप में जाकर समझाया है। अगर आपको इन चीज़ों में थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप क्वेश्चन सेकेंड देख लीजिए, राइट बच्चों। फिर भी मैं यहाँ समझा देती हूँ। प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती है, जैसा कि मैंने एक रेखा यहाँ पर खींची, दूसरी रेखा यहाँ पर खींची, ठीक है। अब ये दो रेखाएं खींचने पर आपको एक चीज नोट करना है कि ये इस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद काटते हुए जा रही है। दिख रहा है आपको, इस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। तो ये रेखाएं कैसी कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं है और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो हम कह सकते हैं कि इसका हल होगा, बट एक ही हल होगा, क्योंकि कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, एक बिंदु पर। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती हैं जो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और जिनका केवल एक ही हल होगा। और मैंने अभी आपको समझाया था कि हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, इन दोनों समीकरण को कंपेयर करके देखना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि इस समीकरण का हल है या नहीं। तो चूंकि इसका हल निकल रहा है, भले ही एक हल निकल रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि यह संगत है,
राइट बच्चों, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा अतः यह संगत है। और फिर हमें सम में क्या कंडीशन रखी है, अगर यह संगत है तो हमें इसे ग्राफीय विधि से भी सॉल्व करना होगा। दैट्स क्लियर। तो अब इस सम को हम आगे ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका हल हो सकता है। अब ग्राफ विधि से सॉल्व करने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता है, मतलब कि दो वैल्यू की, x की भी दो मान, y के भी दो मान। देखो सपोज यहाँ पर दो बिंदु मैं ले लेती हूँ मन से। अब इन्हें मिलाने के लिए हमें x और y के दो दो मान निकालना होंगे। तो वो देखिए यहाँ पर पार्टीशन कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमें समीकरण 1 की भी वैल्यू निकालनी है, समीकरण 2, दोनों के दो दो वैल्यू निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो आइए देखते हैं। समीकरण 1 हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, समीकरण 1 हमें दे रखा है 2x + 6। अब देखो 2x + y माइनस का 6, तो अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो माइनस का 6 इक्वल के उधर करना रहेगा, -4 का भी इक्वल के उधर रखेंगे। तो ये दोनों माइनस के इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 2x + y माइनस का 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। देन इक्वेशन सेकेंड 4x - 2y, तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं। अब देखो बच्चों, अब मैंने आपको क्या बोला, x और y की दो दो वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू मान लेते हैं, कोई सी भी मान सकते हो एज यू विश, बट ऐसी मानना डिजिट बच्चों। जैसे मैं यहाँ पर मान लो x = 0 ले लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसी संख्या, ऐसी डिजिट माना कि y की वैल्यू डिवाइड में ना आए, बटे में ना आए, राइट। नहीं तो हम ग्राफ बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें बिंदु सिंपल डिजिट का चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना x = 0। तो देखो 2 ऐसा का ऐसा, x के प्लेस पर क्या हो जाएगा बच्चों 0, प्लस y ऐसा का ऐसा = 6। 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे एटलीस्ट 0 आएगा, y = 6। तो हम बोल सकते हैं y बराबर कितना आया है, 6 आया है। तो देखो एक मान तो हमारा निकल गया, जैसे ही हमने x = 0 रखा वैसे ही y की वैल्यू 6 आ गई। तो मैंने देखो छोटी सी टेबल बना के रखी है जो हमें ग्राफ में यूज होगी। तो ये रहा समीकरण 1। तो हमने क्या रखा है बच्चों, x की वैल्यू 0, जैसे ही x की वैल्यू 0 रखी y की वैल्यू 6 आ गई। तो ये एक मान तो मैंने निकाल लिए हैं, अब दूसरे मान और निकाल के हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, समीकरण फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। फिर से रिटर्न करते हैं 2x + y = 6। अब हम क्या रखेंगे, देखिए अब हम रख लेते हैं, माना अगर मैं यहाँ 3 लेती हूँ तो 3 × 2 = 6 और 6 उधर जाके कैंसर। तो हमारी डिजिट भी छोटी आ जाएगी जो हमारे ग्राफ में इजीली बन सकती है, ज़्यादा बड़ी डिजिट भी आपको नहीं लेना है। तो x = 3, x के प्लेस पर 3 आ जाएगा बच्चों, प्लस का y = 6। अब हम क्या करेंगे, 3 × 2 = 6 प्लस y = 6। तो देखो प्लस का y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, थोड़ा सा कॉपी इस तरह करूँ, प्लस का y उधर जाके माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसल। तो यहाँ पर क्या बचा, 0। तो आया आपको समझ में, जैसे ही हमने x = 3 रखा y की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हम इस टेबल में रिटर्न कर लेते हैं, जैसे ही हमने x की वैल्यू 3 रखी हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। तो देखो समीकरण फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड यहाँ पर सॉल्व करके उसकी वैल्यू भी पुट करते हैं, फिर हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे, राइट। अब ये हमें दे रखा है 4x - 2y = 4। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना x = 2 ले लेते हैं। देखो कैसे, हाँ जो मैं डिजिट ले रही हूँ जरूरी नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, बट याद रखना छोटी डिजिट लेना, राइट बच्चों। x के प्लेस पर 2 आ गया, माइनस का 2y = 4, 4 × 2 = 8, माइनस का 2y = 4, माइनस का 2y ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा का ऐसा, प्लस का 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसे मैं यहीं सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी स्पेस कम है बच्चों। तो माइनस का 2y ऐसा का ऐसा बच्चों, 8 में से 4 गया, 4 बचा, बट बड़ी संख्या माइनस की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल। तो हमारे पास बचेगा 4, और ये जो इंटू का 2 है ना, ये मैं डिवाइड में ले लेती हूँ, तो एटलीस्ट 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर आगे वैल्यू हो जाएगी y = 2। देखो आपको एक लाइन स्टेप बाय स्टेप करना है, मेरे पास थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है। अभी मुझे सेकेंड वैल्यू भी निकालना है x और y की, इसलिए मैंने इस तरह से सॉल्व किया। तो देखो जैसे ही हमने x = 2 रखा हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 2। एज यू विश आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं।
तो यहाँ पर x भी 2 देन y भी 2। अब हम एक और वैल्यू निकालते हैं। तो देखो थोड़ा सा कॉपी इस तरह कर रही हूँ। समीकरण तो आपके सामने दे ही रखा है 4x - 2y = 4। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0 ले लेते हैं। अब देखते हैं 0 लेते हैं तो क्या होगा, 4 ऐसा का ऐसा ब्रैकेट में 0 - 2y = 4। 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा बच्चों। 2y ऐसा का ऐसा = 4। अब y की वैल्यू चाहिए तो 4 इंटू का 2 डिवाइड में, जैसा कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, बट यहाँ पर माइनस का है तो माइनस में यहाँ लिख देती हूँ 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो एटलीस्ट y = कितना आया, -2। ये देखिए जैसे ही हम x बराबर 0 रख रहे हैं y की वैल्यू हमारी आ गई -2। तो हमारा ये सेकेंड कंडीशन, सेकेंड वैल्यू भी आ गई, x का मान 0 और y का मान -2। तो देखो हमारे पास नेगेटिव माइनस का डिजिट एक ही आया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ। ये तो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब मैं ग्राफ कॉपी लेती हूँ, उसी में समझाऊंगी ताकि काफ़ी और डीप में जाके समझाऊंगी ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए, राइट। तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अब देखो हमारा जो ग्राफ होता है उसमें x और y की रो भी लेनी पड़ती है। तो स्टैंडिंग लाइन जो होती है, यहाँ से कितने ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स या 5 ब्लॉक्स भी छोड़ सकते हैं। मैं 5 ब्लॉक्स छोड़ देती हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बड़ी डिजिट नहीं है और एटलीस्ट तो माइनस की तो है नहीं, क्योंकि इधर वाला पक्ष हमारा माइनस का होता है। और ये स्टैंडिंग लाइन है, ये हमारी कौन सी हो जाएगी बच्चों, ये स्टैंडिंग लाइन हमारी y की हो जाएगी। तो देखो ऊपर जो y होता है वो सिंपल y, बट ये जो नीचे, ये जो लास्ट में, इसके लास्ट में जो आएगा वो y' रहेगा। एनी डाउट? चलिए अब नीचे से जब इतनी 5 ब्लॉक छोड़े हैं तो नीचे से भी 5-6 ब्लॉक छोड़ के हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्लीपिंग लाइन। पहले भी मैंने आपको समझाया है, हर वीडियो में मैं समझाती हूँ। स्लीपिंग लाइन हमारी x और x' होती है। x मतलब प्लस, x' मतलब माइनस। तो देखिए ये हमारा x हो गया बच्चों यहाँ पर, राइट, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा x'। एनी डाउट? चलिए डैश वाला माइनस होता है, पिक पॉइंट 0 ले लेते हैं। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, देन लास्ट में हो जाएगा -5। ठीक वैसे ही हम जो y' है नीचे, उसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, -1, -2, -3, -4, देन लास्ट में -5। अब ये जो हमारा x की रो है ये प्लस की है, प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, राइट। 6 तक लास्ट डिजिट आ रही है तो इसको देखते हुए मैंने 7 8 और कर लिया, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ी डिजिट आप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 8 यहाँ पर x लिया है तो y भी कितना लेंगे, 8 ही लेंगे, क्योंकि y हमारा ये प्लस का है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7, देन लास्ट 8, राइट बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं हमारे ग्राफ में फर्स्ट समीकरण क्या है। तो फर्स्ट समीकरण की वैल्यू आप देख रहे होंगे 0 और 6, मतलब कि जो x है, देखो x कॉमन होता है x की रो के लिए भी, और ये जो y की रो है इसके लिए भी x कॉमन होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट समीकरण का वैल्यू दे रखा है x, तो मैं x और 6 लेती हूँ। तो x ये मेरा, सॉरी 0 जो है मेरा x का है, और जो 6 जो है वो मेरा y का है। देख रहे हैं आप y का, तो मुझे y ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्लस का 6 है, इसे मैं राउंड अप कर देती हूँ। दैट्स क्लियर। ठीक ऐसे ही अब जो मेरा x है वो 3 है बच्चों, वो भी प्लस का। तो आप देख रहे होंगे x ये रहा हमारा, x वाली रो में वो भी प्लस का 3 है, इसे डॉट लगा के राउंड अप कर लेते हैं। और नीचे 0 है, मतलब y 0 है, तो y के लिए मैं फिर डॉट लगा देती हूँ, राइट। हाँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये जो है ये 0 और 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 0, 6। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या दे रखा है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 0। अब ये जो दो बिंदु है, मैंने अभी आपको समझाया था, दो बिंदुओं को मिलाने के लिए हमें वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये दो बिंदु, एक ये रहा और दूसरा ये, इनको हम मिला देते हैं तो हमारा ये फर्स्ट समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब देखिए फर्स्ट समीकरण, इसको हम लिख देते हैं। फर्स्ट समीकरण हमारा क्या था, 2x + y = 6। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ
2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, छोटा छोटा, राइट। तो ये फर्स्ट समीकरण मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान से देखना बच्चों, फर्स्ट समीकरण के बाद अब बारी आती है सेकेंड समीकरण। सेकेंड समीकरण में ये भी 2 ये भी 2 दोनों प्लस के हैं, तो x का 2 ये रहा बच्चों और y का 2 ये रहा। तो इन दोनों का पिक पॉइंट कहाँ आ रहा है? अगर मैं देखूं 0 से तो कोई पॉइंट मिल नहीं रहा था क्योंकि 0 का एंड यहीं हो रहा था, तो मैंने 2 पॉइंट लगाए। बट ये जो 2 है x का और ये जो 2 है यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। फिर हमें बोला है x का 0, तो ये रहा भैया x का 0। फिर हमें बोला है y का -2, तो y का -2 मैंने आपको पहले ही समझाया था, नीचे वाला y डैश माइनस का होता है, तो ये y माइनस का 2। एनी डाउट? तो आप देख रहे हैं ये 2 बिंदु और आपके सामने आ चुके हैं। तो अब हम इन 2 बिंदुओं से रेखा खींचेंगे। तो देखो दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, क्योंकि हमारा समीकरण बन चुका है, ये देखो दोनों बिंदु को मिलाते हुए मैंने एक रेखा खींची। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने नाम नहीं लिखा, ये है हमारा, यहाँ लिख देती हूँ मैं 2,2, और ये जो है हमारा ये 0, ये आपको बिंदु लिखना जरूरी है x और y के, ठीक है। और हमेशा x की डिजिट पहले लिखना, y की डिजिट बाद में, ये रूल होता है। तो आइए, अब आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने अभी आपको समझाया था, केवल एक बिंदु पर 2 ऐसी रेखाएं जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये समझाने के लिए है, ठीक है। इसे आप ग्राफ में इस तरह का एरो बना के करो, तो पेंसिल से करना। और पहली बात तो ग्राफ पेंसिल से ही बनाना, मैंने पेन से इसलिए बनाया ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए, राइट। तो ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है जिसका और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करी, इसका मतलब केवल एक ही हल होगा। तो आप लोग आंसर भी इसी में देख लीजिए, ये जो प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ से x का भी आंसर जो है हमारा इस बिंदु पे 2, और y का भी जो आंसर है इस बिंदु पे 2। तो एटलीस्ट इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? x बराबर भी 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x बराबर भी 2 हो जाएगा, देन y बराबर भी 2 हो जाएगा। दैट्स यूअर आंसर। आया आपको समझ में? तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। और देखो समझ में आया तो लाइक शेयर करना मत भूला करो, राइट। चलिए ये ग्राफ तो हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट जो लास्ट 4th पार्ट है, 4th क्वेश्चन, वो मैं और समझा देती हूँ ताकि ये सब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो आइए समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 4 मतलब 4th पार्ट हमें क्या दिया है? 4th पार्ट में हमें सम दिया है 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें दिया है 4x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी वेरी सिंपल, इक्वल के उधर 0 है, कोई टेंशन नहीं, राइट। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट, देन इक्वेशन सेकेंड। अब हमें कंपेयर करना है समीकरण 1 व 2। किससे कंपेयर करना है समीकरण 1 व 2 को? a1 a2 b2 से, राइट। तो देखो a1 इक्वल्स टू 2, राइट, b1 इक्वल्स टू -2, b1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का 2, देन c1 इक्वल्स टू भी माइनस का 2। फिर हम बात करेंगे समीकरण 2 से। तो देखो बच्चों समीकरण 2 a1 a2 इक्वल्स टू, अब 2 आ जाएगा 4, b2 इक्वल्स टू -4 और c2 इक्वल्स टू माइनस का 5। अब हम a1 a2 b2 से कंपेयर करके देखते हैं कि क्या यह संगत है, इसका कोई हल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो आप देख रहे हैं इसे मैं कैंसिल कर सकती हूँ, 2 1 2 2 2 4। तो a1 अपॉन में a2 क्या आया है? 1/2 इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, 1/2 b1 अपॉन में b2 आया है इक्वल्स टू, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, बट क्या 2/5 कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यह आया आपका 2/5, मतलब कि c1 अपॉन में c2। तो आप लोग देख रहे होंगे बच्चों 1/2 बराबर है 1/2 के, मतलब कि a1 अपॉन में a2 बराबर है, मैं लिखती भी जाती हूँ, a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के। लेकिन जो b1 अपॉन में b2 क्या c1 अपॉन में c2 के बराबर है? दैट्स योर आंसर, नो। तो ये नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा। ठीक ऐसे ही b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। अब देखिए ये क्या कंडीशन होती है, इसका मीन्स होता है समांतर रेखाएं।
हालांकि मैंने पहले भी समझाया है, जब भी A1 अपॉन में A2 B1 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 और नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2 है, इसका मतलब होता है ये समांतर रेखा है। अब समांतर रेखाएं कैसे, तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी रेखा खींच के बताती हूँ। एक रेखा ये खींचिए, एक रेखा ये खींचिए। तो देखो बच्चों ये किस तरह से, यहाँ दोनों अलग अलग रेखाएं हैं। समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, एक समान खींची गई रेखा जो कहीं भी किसी भी हालत में एक दूसरे से टकराती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती। और जब वो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो आप ही मुझे बताइए क्या हल होगा, क्या दैट्स योर आंसर, कोई हल नहीं होगा। राइट बच्चों, तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अतः कोई हल नहीं होगा। पॉइंट आया आपको समझ में। और आप हमारा सम भी क्या था, यदि कोई हल नहीं निकलता है तो वो क्या कंडीशन होगी, असंगत, और कोई हल निकला तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया था, दैट्स योर आंसर। इसका कोई हल नहीं होगा, ना ही कोई ग्राफीय मेथड होगी। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा अतः यह असंगत है, दैट्स योर आंसर। राइट बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 4 आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल के वीडियो में 5th और 6th समझाती हूँ ताकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। राइट, तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों। ओके, टाटा बाय बाय।